दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं। बात करता हूं बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट पैनल के बारे में कि आखिर होता है क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या। भाई देखो, आज तक का नियम ये कहता है कि जो आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं उसको बीसीसीआई के जो है पैनल में नंबर वाइज नंबर यानी ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। मगर आप लोगों को पता होगा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा इन लोगों ने T20 से संन्यास ले लिया। तो भैया सब लोगों को यही उम्मीद था कि आखिर इन लोगों को बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट पैनल पे किस नंबर पे रखा जाएगा, ये A+ कैटेगरी में होंगे या A कैटेगरी में होगा। सभी लोगों को काफी उम्मीद था कि शायद A+ कैटेगरी में नहीं होगा, वो लोग नीचे आएंगे A कैटेगरी में। मगर भैया आप लोगों को पता होनी चाहिए कि भैया ये 3 हिंदुस्तान के महान प्लेयर रह चुके हैं, और रह चुके का मतलब ये नहीं है कि खत्म हो गए करियर, नहीं भैया, सिर्फ और सिर्फ T20 से ही संन्यास लिया है। मगर देखा जाए हिंदुस्तान को काफी दूर तक ये तीनों प्लेयर ले गए हैं। मगर कॉन्ट्रैक्ट बहुत उम्मीद लगाए, दुनिया के महान लोगों ने ये सोचा कि आखिर होगा क्या, ये पैनल में क्या बदलाव आएगी या नहीं आएगी। भैया मैं आप लोगों को बताता हूं कि बीसीसीआई ने एक बहुत बड़ा समझदारी से काम लिया और विराट कोहली, रोहित शर्मा और जडेजा को और बुमराह को A+ कैटेगरी में रखा गया। ये होता क्या है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट? भैया ये होता है 1 साल में क्या अमाउंट किस प्लेयर को किस कैटेगरी में दिया जाएगा। ये आसान तो नहीं है समझना आप लोगों को, मगर मुझे समझाना बहुत जरूरी है कि कुछ बंदे सुनते तो है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट से हट गया। भैया देखो, A+, B+, C+। देखो जी, ज्यादातर A+ ही चलता है, B+, C+ ये नहीं चलता। A+, फिर A, B और C जो तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं उसको खासतौर पे A+ कैटेगरी में और सबसे बेस्ट दुनिया के प्लेयर में से एक जो अपने देश के लिए खेलते हैं उसको लिया जाता है। मगर भैया ये तीनों जो लीजेंड प्लेयर है उनने T20 से संन्यास ले लिया। मगर कोई बात नहीं, हिंदुस्तान के जो बीसीसीआई के चेयरमैन है बहुत समझदारी से काम लिया है और इन तीनों को एक कैटेगरी में रखा गया है, A+ कैटेगरी में, और बुमराह को भी A+ कैटेगरी में रखा गया। दूसरे पे आते हैं A में मोहम्मद सिराज है, शमी है, राहुल है, बहुत से नाम है, सबका नाम लेना आसान नहीं है। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि दोबारा से बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट पैनल में जो नाम आया है वो श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, इन लोगों के बारे में पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी देखने वाले लोगों ने ये सोचा कि अब होगा क्या। भैया कॉन्ट्रैक्ट मिलने से ये होता है कि उस 1 साल के लिए लगभग उनकी सैलरी फिक्स की जाती है कि इस मैच में पूरे साल में इनकी सैलरी इतनी होगी। पूरे डिटेल में जाने के लिए मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा जो आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भैया ये पैनल होता क्या है। बीसीसीआई के बहुत सारे रूल्स है, अपने रूल्स है। भैया सब रूल्स बताना आसान नहीं है मेरे लिए, मगर मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताऊं जिससे आप लोगों को पता रहे। मैं बात करता हूं अब दूसरा यह है कि 2 सुपर संडे, मैं सुपर संडे की भी बात करना चाहता हूं इसलिए कि मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बता चुका हूं कि रोको है क्या। रोको से मतलब है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ये दोनों जब अपने फॉर्म में आते हैं तो अपने जिस स्टेट के लिए मैच खेलते हैं, जैसे मुंबई के लिए और बेंगलोर के लिए, जब ये दोनों खेलते हैं ना भैया तो अगली टीमों के लिए शामत आ जाती है। शामत आप जानते होंगे कि होता क्या ये भैया, उस टीमों की खैर नहीं होती। कल विराट कोहली ने वो अपनी टीम को इकलौता संडे मैच जिता दिया और ऐसे जिताया भैया कि दूसरी टीम का तो था ही पता नहीं, और मैन ऑफ द मैच ले गए। और शाम में होते फिर 7:30 बजे भैया सुपर संडे तो अलग है। फिर रोहित शर्मा ने भी वही काम करा, वो भी 50 मार दिया, अर्धशतक मार के भैया वो भी मैन ऑफ द मैच ले गए। भैया पूरी तौर पे सुपर संडे जो है रोको के नाम ही रहा, यानी विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने शतक मारे, दोनों ने 70+ किए।
भैया ये जब दोनों फॉर्म में होते हैं ना तो अपने अपने मालिकों का हौसला तो बुलंद होता ही होता, और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर होगा क्या। दोनों ने, रोहित शर्मा ने भी छक्कों की गुनगुन्नी बजा दी, और विराट कोहली भी, भैया इनकी तो बात ही नहीं करना दोनों की। दोनों ने ये जबरदस्त बैटिंग करी कि सुपर संडे इन दोनों का नाम ही रहा, तीसरा कोई न्यूज ही नहीं है। और एक ताजा खबर ये भी है कि चेन्नई के महेंद्र सिंह धोनी माही ने ये कह दिया कि भैया 2025 में चेन्नई के लिए कुछ भी नहीं है, अब 2026 के लिए ट्राई करेंगे। यानी पूरी तौर पे ये क्लियर हो गया है कि इस बार चेन्नई सुपर किंग आईपीएल से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। अब कोई गुंजाइश नहीं है उसे सुपर पॉइंट टेबल 4 में आने का। भैया मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। मेरे चैनल को देखें आप लोग, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली बाय।